तत्व को अपनाएगा, उसके जीवन में आशा की किरण जागेगी, उसके जीवन से संपूर्ण संयोग या दुर्भाग्य जैसे शब्द पूर्णतः लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर आपको अपने कर्मों के अनुसार दुख देता है तो उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। अपने को दुर्भाग्यशाली समझना यह ईश्वर का अपमान करने जैसा है। क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर का पुत्र होता है तो फिर वह दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकता। यह निर्विवाद है कि मानव मन की थाह को लेने के लिए आज तक कोई मशीन या उपकरण इजाद नहीं हो सका। भले ही चांद और तारों तक पहुंचने के लिए यह अंतरिक्ष यान तैयार कर लिए गए हैं। इस सीडी के माध्यम से मैं आपको आपका भविष्य पढ़ने के लिए सहयोग करने की कोशिश करूंगा। तुला राशि यह राशि चक्र की 7वीं राशि है। तुला राशि का आप तुला राशि वालों के साथ में जब मुझे बातचीत करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका उनसे कोई तालमेल है। आपको ऐसा लगेगा कि आप उनको पिछले जन्म से जानते हैं। इसलिए तुला राशि वाले के बारे में ये बोल हमेशा बोले जाते हैं। तुला राशि के बारे में एक शेर भी है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की शान होती है। कहने का मतलब यह है कि तुला राशि का तराजू कभी कभी परिस्थितियां देखकर झुकता है तो कभी उठता भी है। तुला राशि के जातक, यह सभी तुला राशि के जातक हैं जो अपने तराजू को कम अधिक मात्रा में झुकाते रहते हैं। राशि चक्र की यह 7वीं राशि है। इसे हिंदी में तुला, अंग्रेजी में लिब्रा कहते हैं। इसका चिन्ह न्याय का प्रतीक तराजू है। इसका स्वामी शुक्र है। यह वायु तत्व की राशि है, इसलिए सौंदर्यवादी शुक्र इसे कलाकार बनाकर लोगों की सेवा के लिए प्रस्तुत होता है। यह शूद्र वर्ण की है। इसकी वायु तत्व की राशियां अर्थात तुला, कुंभ और मिथुन से मधुर संबंध रहेगा। इनसे 7वीं राशि मेष इनके लिए उपयुक्त जोड़ीदार होगी। इनसे 6वीं राशि मीन तथा 8वीं राशि वृषभ इन्हें मृत्यु जैसी तकलीफें प्रदान करेगी। यह राशि वालों को कमर व मूत्रपिंड अर्थात किडनियां से संबंधित विकार होगा। अधिक पानी पिए। यह चर राशि है। यह राशि के लोग न्यायाधीश, सिनेमा, नाटक, लेक्चरर आदि क्षेत्रों में सफल होते हैं। इन्होंने शुक्रवार का उपवास करना चाहिए, वेंकटेश स्तोत्र का पठन करना चाहिए, ज्वारी की रोटी का सेवन करना चाहिए। शुक्रवार को विशेषतः खटाई ना खाए, वेंकटेश मंदिर का दर्शन करे, भाग्य प्रबल रहेगा। तुला राशि वाले लोग कभी कभी सच के साथ झूठ भी बोलकर अपना काम चलाते हैं। तुला राशि वालों के बारे में जब ख्याल आता है तो मुझे एक ऋषि की कहानी याद आती है। 2 नदियों के संगम पर सैकड़ों वर्ष पहले एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम कौशिक था। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनका सत्य संभाषण था। सभी लोग जानते थे उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, ना ही भूल से कभी किसी को कष्ट पहुंचाया। यही कारण था कि लोग उनकी पूजा करते थे। एक बार डाकुओं का दल उनकी कुटिया पर पहुंचा और पूछा, अभी कुछ देर पूर्व इस मार्ग से कुछ व्यापारियों का कारवां निकला है, क्या आपने उन्हें देखा है? डाकुओं का इरादा वे समझ चुके थे। दुविधा यह थी कि उन्होंने जीवन में कभी असत्य नहीं कहा था, इसलिए असत्य कह नहीं सकते थे। सत्य कहने पर व्यापारियों के प्राण खतरे में पड़ सकते थे। कौशिक ऋषि बड़े पेशोपेश में पड़ गए। पल भर के लिए मौन हो गए और उनके मन में सत्य और असत्य का द्वंद्व चल रहा था। डाकुओं के सरदार ने दोबारा कहा, आप सत्यवादी है, कृपया बताएं कारवां किस ओर गया है? कौशिक ऋषि आखिर बोल पड़े,
सत्य पर अडिग रहने का संकल्प उन्होंने नहीं छोड़ा। जिस ओर कारवा गया था, इशारे से उन्होंने डाकुओं को संकेत कर दिया। महाभारत के कर्ण पर्व में वर्णित कथा के अनुसार डाकुओं ने उन असह्य व्यापारी को लूट लिया और प्रतिरोध करने वालों की हत्या कर दी। कौशिक कोरे सत्यवादी सिद्ध हुए। लोगों में उनकी जो ख्याति थी पल भर में अपयश में बदल गई। तुला राशि का सत्य न्याय के लिए झुक भी सकता है, अर्थात वह जरूरत पड़ने पर झूठ भी बोल सकता है। कौशिक ऋषि यदि तुला राशि के होते तो वो झूठ बोल के उन व्यापारियों को बचा सकते थे। इस तरह तुला राशि वाले लोग समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते हैं। पाखंडी साधु तुला राशि की स्त्री से भिक्षा मांगने जाता है। उसके मुंह से पान की पीक निकल रही है। तुला राशि की स्त्री कहती है, महाराज आपके मुंह से पानी निकल रहा है। साधु कहता है, पुत्री यह तो गंगा है। तुला राशि की स्त्री उसके मुंह में अंदर जाकर एक छोटे से मटके की पूरी राख उंडेल कर कहती है, महाराज यह मेरे ससुर की अस्थियों की राख है। उनकी इच्छा थी कि उसे गंगा में प्रवाहित किया जाए, आज पूरी हो गई आपके मुंह की गंगा में प्रवाहित करके। इस प्रकार तुला राशि वालों के साथ कुछ प्रसंग जुड़े हुए हैं। नौकरी उन्होंने गिन गिन कर आम बांटे। तुला राशि वाला हर काम तौल के करता है, इसलिए उनकी निशानी है तराजू। किसी फैसले पर पहुंचने के लिए तुला राशि वालों का इतना सोच विचार करना आम तौर पर उनके जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। आम तौर पर तुला राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, किंतु मेरे अपने अनुभव के अनुसार मैंने बहुत सी कुंडलियां देखी है कि यदि तुला राशि वालों का शुक्र अच्छी तरह अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने फैसले या अपने सोचे हुए कामों को करने में केवल उनका बारीकी से उनके हर पहलू को तौलते हुए और उनके बारे में धीरे धीरे विचार करते हुए अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा उन्हें अपने फैसले पर पहुंचने के लिए इतनी देर लग सकती है कि उनकी आयु ही निकल जाए और अपने जीवन काल में वे किसी सही नतीजे पर ना पहुंच सके जो उनके अपने विचार के अनुसार ठीक हो सकता है। अर्थात तुला राशि वाले बहुत सोच विचार करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। तुला राशि के बारे में मैंने कहा है, इसका अर्थ है तराजू, किंतु इससे आप यह अर्थ नहीं निकालने की कोशिश करें कि तुला राशि वाले एक व्यापारी होते हैं या उनका अंतर्मन केवल व्यापार तक ही सीमित रहता है, जैसे शायद किसी ईमानदार व्यापारी का होता है। इनकी ईमानदारी और दूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। एक बार अपने ज्ञान के कारण बहुत ही घमंड से भरे हुए एक ब्राह्मण को आकाशवाणी हुई कि तू जाजाली नाम के व्यापारी के पास जा और जीवन में नम्रता कैसे पैदा की जाती है उसके बारे में सीख, तभी तेरा कल्याण हो सकता है। इस तरह इस जाजाली नामक व्यापारी से, जो वास्तव में तुला राशि का कारक था, उससे ब्राह्मण ने बहुत कुछ सीखा। दूसरे शब्दों में तुला राशि वाला व्यक्ति दूसरे को सही राय देने के बारे में अपने जीवन में बहुत से फैसले ठीक हो या नहीं हो पर दूसरे के बारे में वह सही राय देता है। इसका यह अहंकार नहीं करता, उसमें एक विशेष तरह की नम्रता बनी रहती है जिसके कारण वह दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। यही कारण है कि तुला राशि के व्यक्ति में शनि का कुछ स्वभाव शामिल हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति में बहुत धैर्य पैदा होता है। वह किसी काम को बहुत जल्दी करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि शनि का अर्थ है शनि शनि, अर्थात
धीरे धीरे चलने का। और शनि के इसी प्रभाव के कारण किसी भी स्थिति या समस्या को ध्यान से पूर्ण रूप से केंद्रित होकर सुलझाता है। यदि शुक्र के अच्छे घर में होने से उसकी आध्यात्मिक रुचि हो तो समस्या का समाधान करते करते एक प्रकार की ध्यान अवस्था में भी पहुंच सकता है। कई दफ़ा यह आध्यात्मिक प्रगति में बहुत आगे भी जाता है। कुछ भी हो, वह व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति जरूर करता है। यदि शुक्र और बृहस्पति अच्छे होने की हालत में हो तो वह आध्यात्म की ओर जाना चाहे तो वह रमन महर्षि जैसी हैसियत का मालिक हो सकता है। और यदि वह अपने मन में दूसरों के प्रति हमदर्दी से भरा हो या दूसरों की भलाई का लक्ष्य बना ले तो वह महात्मा गांधी जैसा भी बन सकता है। रमन महर्षि और महात्मा गांधी तुला राशि में ही जन्मे हैं। योग शास्त्र में तुला राशि कुंडली के 7 चक्रों में आज्ञा चक्र पर अपना अधिकार रखती है और यह कुंडलिनी शक्ति का छठा चक्र है जो हमारे आँखों की दोनों भौहों के बीच का स्थान है। बहुत से योगी समाधि में अपना ध्यान इसी पर केंद्रित करते हैं, इसी चक्र पर स्थिर रहने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनका ध्यान दूसरी चीज़ों से हटकर केवल इष्ट मंत्र पर केंद्रित हो जाता है। यही कारण है कि तुला राशि वाले व्यक्ति किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहे वह उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। शुक्र खराब होने की स्थिति में वह समाज या दुनिया का उसूल तथा आचरण सब कुछ भूलकर अपना जीवन काम वासना में नष्ट करता है। या बृहस्पति व शुक्र अच्छा होने की हालत में आध्यात्म की गहराई तथा जीवन को सही संदर्भ में समझने की ऊंचाई के शिखर बिंदु तक पहुंच जाता है। तुला राशि वालों के लिए 7वें घर यानी पत्नी के घर में मंगल की मेष राशि पड़ती है और मंगल यह स्वभावतः शुक्र के विपरीत है। इसलिए बहुत से प्राचीन ग्रंथों में जिक्र आता है कि तुला राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं रह पाता। 7वें घर में मंगल के प्रभाव के कारण पत्नी को हमेशा खुश रखना तुला राशि वालों के लिए अपने जीवन की जद्दोजहद का लगभग एक अंग ही बन जाता है। पत्नी अपने आप को हर स्थिति या हर वार्तालाप, हर तरंग में अपने को पूरी तरह से ठीक या समझदार समझती है, लेकिन तुला राशि वाले व्यक्ति में एक प्रकार की दूरदृष्टि होने के कारण यह स्थिति को संभाल लेता है, किंतु उसके सुख में कुछ कमी जरूर रहती है। वास्तव में तुला राशि वाले छोटी छोटी बातों पर जीवन के अनेक मिश्रित परिस्थितियों में अपने क्रोध को जल्दी प्रकट नहीं करते। इसलिए पत्नी के दृष्टिकोण को पूरी तरह से गलत समझते हुए भी कई बार तुला राशि वाले व्यक्ति जानबूझकर यही मान लेते हैं कि पत्नी या जीवन साथी ठीक ही है, हालांकि वे अंदर से जानते हैं कि उनकी समझ सही रास्ते पर जा रही है, किंतु वे वैवाहिक जीवन की झील में पत्थर नहीं फेंकना चाहते जिससे बड़ी लहरें उठे और ज्वार भाटा आने की स्थिति बन जाए। यानी तुला राशि वाले व्यक्ति पत्नी से असंतुष्ट होते हुए भी उसका साथ निभाते हैं। तुला राशि के व्यक्ति आमतौर पर अपने भाइयों के प्रति बहुत स्नेहपूर्वक संबंध रखने की कोशिश करते हैं और अपने स्वभाव के कारण बहुत सीमा तक उसमें सफल भी होते हैं। कई बार वह यदि अपने भाइयों से ज़रूरत के अनुसार कुछ अपेक्षा रखते हैं तो वह पूरी नहीं होती और इसलिए उन्हें इससे कई बार निराशा का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनकी यह निराशा संबंध विच्छेद करने की सीमा तक नहीं पहुंचती। यही कारण है कि तुला राशि वालों के लिए तीसरे घर में बृहस्पति की राशि धनु आती है और भाइयों के संबंध में
बृहस्पति के प्रभाव के कारण अपनी ओर से भाइयों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा उपकार या सहायता आदि को समझते हुए भी उनको खुले तौर पर यह नहीं कहते। भाइयों से उन्हें एहसान की ठीक दृष्टि से नहीं माना जाता और प्रशंसा की बजाय कई बार तुला राशि वालों को कई प्रकार की शिकायत का सामना ही करना पड़ता है। लेकिन तुला राशि वाले ऐसी शिकायत को अपने मन में पूरी तरह समझकर उसकी मजबूरी तथा अन्य कारण को समझते हुए उसके प्रति दूषित भावना नहीं रखते। असल में इसका कारण यह भी है कि तुला राशि के व्यक्ति को अपने परिवार व पारिवारिक परंपरा पर विश्वास होता है तथा वह अपने व्यक्तित्व को अपने पारिवारिक लोगों की सफलता को अपनी सफलता मानकर खुश भी होते हैं और अपने परिवार के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं। शायद इससे वे समझते हैं कि उनके परिवार के लोगों की सफलता उनकी अपनी ही सफलता है, जिससे उनके व्यक्तित्व में कुछ और आकर्षण पैदा हो जाएगा। हालांकि इसका वास्तविकता से किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं होता। तुला राशि का स्वामी शुक्र वास्तव में सामाजिक ग्रह है और शुक्र वाले व्यक्ति का लोगों के संपर्क में रहना या महफिल पार्टियों में खुश रहना अथवा अपने आसपास के लोगों की भीड़ लगाए रखना, ऐसी उनकी सदा इच्छा रहती है। इसलिए तुला राशि के व्यक्ति को आप कभी अकेला नहीं पाएंगे। वह हमेशा चाहता है कि लोग उसके साथ रहे। इसका यह मतलब भी नहीं है कि वह हर प्रकार के लोगों के साथ रहकर खुश हो सकता है। जहाँ तक उसके घनिष्ठ मित्रों का संबंध है, उसके साथ वह अपने संबंधों को हर कीमत पर स्थापित रखना चाहता है, बशर्ते आर्थिक तौर पर अपने समय के नष्ट होने के हिसाब से उसका नुकसान ही हो। अपनी मित्रता पर उन्हें बहुत अभिमान होता है और केवल तुला राशि के व्यक्ति ही दूसरे राशि की तुलना में यह गुण रखते हैं कि अपने घनिष्ठ मित्रों की सफलता पर वह अंतःकरण से खुशी जाहिर करते हैं, जबकि दूसरे कई राशि के लोग ऐसी हालात में ईर्ष्या भी कर सकते हैं। लेकिन तुला राशि का व्यक्ति अपने मित्रों की सफलता को एक प्रकार से अपनी ही सफलता समझता है और कई मित्रों को कार्यों में पूरी तरह से मन से सहयोग करता है। यदि तुला राशि वालों का शुक्र ठीक ना हो तो ऐसा व्यक्ति एक सीमा तक सुस्त और आलसी रहता है। वे आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें हर प्रकार के सुख हो, मगर ऐसी हालात में कई बार वे अपने खाने पीने में ठीक संतुलन नहीं रख पाते, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार उनके लिए जीवन ऐशो इशरत की वस्तु ही बन जाता है। अपनी बात दूसरों से मनवाने के लिए तुला राशि वालों में बहुत क्षमता होती है। वे दूसरों की बात ध्यान से सुनकर दूसरों को यह प्रभाव देते हैं कि आप ठीक कहते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन आप मेरे साथ थोड़ा सहयोग करें और इस बात को ऐसा माने या करे जैसा मैं कह रहा हूँ। इस तरह से दूसरा व्यक्ति अनजाने में ही उनसे सहमत हो जाता है और अपनी बात वे आसानी से मनवा लेते हैं। मेरे ध्यान में आया है कई बार तुला राशि का व्यक्ति राजनीति या देश आदि की समस्याओं के बारे में बहुत गंभीरतापूर्ण दृष्टिकोण रखता है। जब भी इन विषयों पर बहस आदि होती है तो वह एक तरह से मजाक के तौर पर कभी एक पक्ष के मत के बारे में अपनी सहमति प्रकट करता है तो कभी अपने ही तर्कों को काटकर दूसरे पक्ष के हक में बोलता है। तुला राशि जातक सत्य व न्याय का पक्षधर, ईमानदार, दयालु व विनम्र होता है। कभी ऐसा जातक
भाग्य के हाथों का खिलौना बनकर रह जाता है। इसका भाग्य दूसरों के अधीन रहता है। उसमें परिवर्तन कर पाना जातक के लिए दुष्कर होता है। ये भावुक, संवेदनशील तथा बुद्धि के बदले हृदय से सोचने वाले होते हैं। दिमाग का काम दिल से करने के कारण भूल भी हो जाती है, किंतु नैसर्गिक प्रतिभा व अंत प्रज्ञा इसे भूलों से अनेक बार बचा लेती है। जातक की निरीक्षण शक्ति, दूसरों के मनोभाव पढ़ने की क्षमता अद्भुत होती है। उनकी रुचि ललित कलाओं, मानव मूल्य व संस्कृति धरोहर में होती है। यह संवेदनशील व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाले होते हैं। विविध घटकों में तालमेल, समन्वय या समझौता करने में यह सिद्धहस्त है। सभी का कल्याण करने, न्याय दिलाने तथा भोग व त्याग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यह प्रयत्नशील रहता है। तुला राशि जातक तुलनात्मक अध्ययन कर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने में कुशल होता है। दिन दुखियों के प्रति उनके मन में दया, करुणा, उदारता का भाव रहता है। चर राशि की सक्रियता व उद्विग्नता का उसमें अभाव रहता है। कदाचित उसमें ऊर्जा भी कुछ कम होती है और अधिक परिश्रम का उचित कारण ना खोज पाने से जिंदगी एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह जाती है। परस्पर स्नेह, सौहार्द, सहयोग और सेवा में इसकी सहज आस्था होती है। झूठ व दिखावे से इसे चिढ़ होती है तथा अपने शत्रु के प्रति अन्याय होते देख पाना इनके लिए असंभव होता है। भले ही जातक सुख सुविधा तथा वैभव सामग्री का लोभी जान पड़े, किंतु उदारता, दान व त्याग करने की प्रवृत्ति इसे आध्यात्मिकता की ओर मोड़ती है। तुला राशि जातक गीत, संगीत, नाटक, रूप सज्जा, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में सफलता पाते हैं। कई जातक वकील, व्यापार, आर्किटेक्ट, लेखक, साहित्यकार या मॉडल के रूप में धन व यश पाते हैं। तुला राशि में जन्मे व्यक्ति के चरित्र में भारी विविधता मिलती है, लेकिन अपने सभी कामों से वे स्पष्ट मन से प्रभावित होते हैं। उनमें इतनी प्रबल तर्क भावना होती है कि वे प्राय अपने को भी उस पर कसने से नहीं चूकते, लेकिन एक बार अपना मोर्चा चुन लेने पर हर मूल्य पर उसमें डटे रहते हैं। उनके सामने जो भी तर्क आता है उसे वे अपने मन में अच्छी तरह तौलते हैं। उनका भाषा पर या पूरा अधिकार होता है या वे छोटे छोटे सशक्त वाक्यों में अपनी बात कहते हैं, लेकिन दोनों ही स्थिति में भाषा का उनके लिए विशेष महत्व होता है। तुला राशि वाला अपनी बात स्वच्छ ढंग से कहता है, वह हकलाते हुए बात कभी नहीं करेगा। इस अवधि में जन्मे व्यक्ति प्राय सार्वजनिक जीवन में मिलते हैं, लेकिन आम तौर से इसे अपने लोगों की दशा सुधारने के लिए संतुलन ठीक करने की भावना से अपनाते हैं। साधारण परिस्थिति में इनमें अनेक लोगों को स्वभावतः कानून के अध्ययन की ओर उन्मुक्त होते हैं। उनमें तर्क की आश्चर्यजनक समझ होती है। उनमें कानून बनाने या ऐसे विषय पर लिखने की काफ़ी प्रवृत्ति रहती है। अनेक लोग अपना जीवन किसी विशेष अध्ययन या शोध कार्य में लगा देते हैं। कुछ उत्तम वैज्ञानिक और डॉक्टर बनते हैं, अपने क्षेत्र में विशेष शाखा का अध्ययन करते हैं। वे कुछ भी करें आमतौर से बहुत अच्छी तरह करते हैं। वे अपने वातावरण के प्रति असामान्य रूप में संवेदनशील होते हैं। यदि वह अनुकूल ना हो तो शीघ्र उदास हो जाते हैं। उनका मन बुझ जाता है और वे अपनी खोल में सिमट जाते हैं। आमतौर से वे शांत स्वभाव के होते हैं। वे जन्मजात शांति दूत होते हैं, क्योंकि विवाद और झगड़े के दृश्य को वे पसंद नहीं करते। वे साफ सुथरे रहते हैं। अस्त व्यस्तता
उन्हें नहीं सुहाती। अपने दिखावे और परिधान का काफ़ी ख्याल रखते हैं, किंतु वस्त्रों का दिखावा नहीं करते। उनकी राशि का स्वामी शुक्र है। शनि इस राशि में उच्च का है और सूर्य नीच का। इस राशि में सूर्य की विशेष स्थिति उनकी जटिल प्रकृति, समचिंतता और उनकी प्रबल समझ और उनके स्वभाव में आशावादिता तथा उदासी के मिश्रण के लिए जिम्मेदार होती है। अपनी बहुरूपी प्रकृति के अनेक मूड़ों को वे अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। उदात्त आदर्शवाद और उच्च नैतिक सिद्धांत उनके चरित्र का आधार है। वे विचारों और कार्यों में स्पष्ट और निर्णयात्मक होते हैं। अपनी आश्चर्यजनक स्वाभाविक अंत प्रेरणा को और समीक्षात्मक तर्क से दबाए रखने की उनमें भावना होती है। निश्चित प्रमाण के बिना वे किसी बात को स्वीकार नहीं करते। प्रेम संबंधों में ये व्यक्ति बहुत दिखावा करने वाले नहीं होते, बल्कि बाल की खाल निकालने वाले और उनके प्रयोजन को ठीक से तौलने वाले होते हैं। वे भूल जाते हैं कि प्यार के पंखों को खुर्दबीन से नहीं देखा जाता। अंत वे प्राय भ्रम और निराशा के शिकार होते हैं। आमतौर से तुला वाले व्यक्ति भारी लोकप्रियता प्राप्त करते हैं, ढेर सारे मित्र बना लेते हैं और साथ ही बहुत कुछ अपने तक सीमित भी रहते हैं। उनके लिए धन का बहुत कम या नगण्य महत्व होता है। वे शायद ही सट्टेबाज या अविचारित उद्यम के चक्कर में फंसते हो। वे अच्छा वातावरण पसंद करते हैं, उनमें काफ़ी प्रभावित भी होते हैं और आसपास के लोगों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील रहते हैं। उनके स्वभाव का कलात्मक पक्ष बहुत प्रबल होता है। वे संगीत और कला के भारी शौकीन होते हैं और उनमें प्राय काफ़ी दखल रखते हैं। अध्ययनशील, खोजी और शोध प्रेमी होने से वे शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुखता प्राप्त करते हैं। स्वभावतः वर्तमान में रहने के कारण उन्हें विगत बंधनों की कम और भविष्य की कल्पना की ओर भी कम चिंता होती है। शुक्र और शनि के सहयोग के कारण प्रेम या कर्तव्य भावना से वे प्राय भारी त्याग करते हैं। आम जीवन में साधारण उन पर किसी बुजुर्ग की छत्रछाया रहती है। ऐसा ना होने पर वे कम आयु में ही विवाह कर लेते हैं। प्राय अपंग जीवन साथी या बच्चे उनकी महत्वाकांक्षा पूरी करने में बाधा पहुंचाते हैं। आर्थिक दृष्टि से तुला राशि में अनेक प्रसिद्ध और दबंग व्यक्ति पैदा हुए हैं। फिर भी यदि ये लोग धन कमाने में सफल भी हो जाए तो बुढ़ापे में शायद ही उसे अपने पास रख पाएं। इसका एक उदाहरण सारा बर्नहार्ट है। वह तुला राशि में पैदा हुई थी। अभिनेत्री के रूप में उसने विपुल धन कमाया, लेकिन मरी तो अत्यंत गरीब दशा में। दूसरा उदाहरण हम ऑस्कर वाइल्ड का ले सकते हैं। वह भी अपने समय के प्रसिद्ध नाटककार थे, लेकिन अंतिम वर्षों में गुजारा भी मुश्किल से हुआ। उन्हें दफनाया भी बचे खुचे मित्रों के दान से गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा एनी बेसेंट भी तुला राशि की थी। इसका और एक उदाहरण महात्मा गांधी भी है, जिनके अंतिम समय में आर्थिक रूप से वह बहुत कमज़ोर थे। ऐसा नहीं है कि तुला राशि में पैदा हुए व्यक्ति धन नहीं कमा सकते, लेकिन शायद ही कभी उन्हें अपने पास रख पाते हो या भविष्य के लिए उसकी व्यवस्था कर पाते हो। तुला राशि के लोग कला के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। शुक्र कला का कारक है, इसलिए कला की कल्पना इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। कॉस्मेटिक्स निर्माता, पायलट, फिल्म लाइन, फोटोग्राफी, चित्रकार, कसीदाकारी, संगीत, कहानी तथा नाटक लेखन इनके क्षेत्र है। इनका चिन्ह तराजू इन्हें न्यायाधीश के लिए सर्वोत्तम दर्शाता है। यह राशि के लोग धन व यश दोनों कमाते हैं,
किंतु बहुत कम ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे तथा भविष्य के लिए उसे बचाकर रख सके। कपास, सूती, रेशमी तथा टेर्लिन के वस्त्र निर्माता भी इसी राशि में सफल हुए हैं। वायु तत्व की चर शुक्र प्रधान राशि होने से चतुर व्यापारी बनकर धन व यश कमाएंगे। 25 वर्ष के बाद सफलता प्राप्त करते हैं। ज्वारी का सेवन शुक्रवार को करें, भाग्य प्रबल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वाले व्यक्ति स्वास्थ्य और सफाई को पसंद करते हैं। आमतौर से अपना संतुलन बनाए रखते हैं और गंभीर बीमारियों के शिकार होने से बचे रहते हैं, लेकिन बहुत अधिक परिश्रम करने या अत्यधिक भावुक हो उठने के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अधिक परिश्रम के सबसे अधिक लक्षण गुर्दों में प्रकट होते हैं, जो आश्चर्यजनक रूप से संवेदनशील होते हैं। उनमें बहुत अधिक शारीरिक शक्ति नहीं होती, हालांकि शीघ्र स्वस्थ हो जाने की क्षमता रहती है। उन्हें बड़ी मात्रा में ताज़ी हवा चाहिए। संभवतः हो सके तो ऐसे जगह जीवन बिताए जहां ताज़ी हवा प्राप्त हो। भोजन के मामले में पूरी तरह से सावधानी बरतें। आपको पैर में तथा पैर की उंगलियों में बीमारी होगी, परंतु गले में कैंसर या गर्दन की हड्डी से बीमारी होने के कारण मृत्यु प्राप्त होगी। तुला राशि यह मूत्राशय, किडनी और नाभि पर काम करती है। मूत्रपिंड, रक्त की अशुद्धता, पेशाब के विकार जिसके कारण कमर व पीठ में दर्द होता है, पेशाब का रुक जाना इस राशि में होने वाला रोग है, जिसके लिए पानी अधिक पिए। शुक्र को बलवान बनाने हेतु ज्वारी की रोटी का सेवन करें। मैत्री, प्रेम, विवाह के मामले में तुला जातक अच्छे मित्र होते हैं। वास्तविकता यह है कि मित्र मंडली के बिना उनका जीवन दुभर हो जाता है। अपनी मित्र मंडली में वे लोकप्रिय होते हैं। उनके जीवन में प्रेम का सर्वोपरि महत्व होता है। बुढ़ापे तक प्रेम में उनकी रुचि बनी रहती है। उनके साथ एक वास्तविक भय यह रहता है कि जहाँ कोई सुंदर महिला देखी उसी से वे प्रेम का प्रस्ताव ना कर बैठे। बाद में कभी कभी उन्हें पछताना पड़ सकता है। प्रायः उनके अनेक प्रेम प्रसंग चलते रहते हैं। यौन की उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, किंतु अधिक आनंद उन्हें प्रेम का नाटक रचने में आता है। उनका यह नाटक छोटी आयु से ही प्रारंभ हो जाता है। वैसे प्रेम के संबंध में वे बहुत दिखावा करने वाले नहीं होते, बल्कि बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। उन्हें तौलते समय भूल जाते हैं कि प्यार के पंखों को सूक्ष्मदर्शक यंत्र से नहीं देखा जाता। फलस्वरूप वे प्राय भ्रम और निराशा के शिकार होते हैं। वे अपने प्रेम पात्रों को अधिक समय तक संतुष्ट रखने या बांधे रखने में विफल होते हैं। तुला प्रेमी अपने प्रेम पात्र के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वह कोई गुलदस्ता हो या कोई सुंदर चित्र हो। कौन इसे स्वीकार करेगा? अतः तुला जातक की पत्नी को पति के रंगीलेपन पर सदा चौकसी रखनी चाहिए और स्वयं भी आकर्षक बने रहना चाहिए। ऐसा जीवन साथी मिल जाने पर सुखमय विवाह संबंध की अंततः संभावनाएं खुल जाएगी। तालमेल बनाए रखने के लिए तुला जातक या जातिका कोई भी त्याग कर सकते हैं। तुला जातक वायु तत्व की राशियों से अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ से मधुर संबंध रखेंगे। मेष राशि इनके लिए उपयुक्त जोड़ीदार होगी और मीन तथा वृषभ राशि से इन्हें दुख प्राप्त होगा। मैं तुला राशि को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।